मतलब 1/1 में बदल जाती है। इसका आप मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो x प्लस का 1 हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई आप यहाँ करोगे तो y माइनस का 1 हो जाएगा। ये सिंपली इसे कहेंगे आप सॉल्व करोगे तो कहेंगे x माइनस का y इक्वल -2 होगा, और यही समीकरण नंबर 1 है। फिर आगे देखेंगे, फिर यहाँ ये कह रहा है कि यहाँ ध्यान देना, यदि हर में एक जोड़ दे तो भिन्न 1/2 हो जाती है। कब? जब हर में आप कितना जोड़ोगे? 1। तो ये कह रहा है कि अंश में तो कुछ जोड़ नहीं रहा है, इसलिए अंश जो है वो वही रहेगा। हर में 1 जोड़ना है, यानी y में आप 1 जोड़ोगे तो ये भिन्न 1/2 में बदल जाती है। इसका मल्टीप्लाई आप यहाँ करोगे, ये 2x हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई आप यहाँ करोगे तो y प्लस का 1 हो जाएगा। ऐसे जब सॉल्व करोगे तो यहाँ आपका समीकरण नंबर 2 तैयार हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 को ध्यान देना, समीकरण 1 यानी यहाँ जो है, समीकरण 2 यहाँ है, इसको आप विलोपन विधि से अगर आप हल करते हैं तो कहीं कहीं x का मान 3 और y का मान यहाँ 5 प्राप्त होता है। फिर ऐसे ही अगला क्वेश्चन नंबर है, सेकंड वाला है, कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आप देख पाएंगे कि हमने यहाँ माना है कि नूरी की आयु x वर्ष है और सोनू की आयु y वर्ष है। तो बताइए, अगर इनकी वर्तमान आयु यानी नूरी की जो वर्तमान आयु है, अगर ये x वर्ष है तो सोनू की भी वर्तमान आयु y वर्ष हो जाएगी। तो 5 वर्ष अगर पूर्व देखा जाए, अगर वो x वर्ष की थी तो 5 वर्ष पहले वो x माइनस के 5 वर्ष की हो जाएगी। और सोनू जो है, अगर ये y वर्ष का है इसकी वर्तमान आयु, तो ये 5 वर्ष पहले y माइनस का 5 हो जाएगा। यहाँ हमने लिखा है कि जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की 3 गुनी है, और इसे जब आप हल करोगे तो यहाँ समीकरण नंबर 1 पाओगे। फिर ऐसे ही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा जाए तो इसमें 10 वर्ष बाद बोला है या पश्चात बोला है। तो नूरी की वर्तमान आयु x थी तो 10 वर्ष बाद वो x प्लस का 10 हो जाएगी। यहाँ सोनू की आयु y वर्ष था तो 10 वर्ष बाद ये y प्लस का 10 हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी, और इसे कहीं ना कहीं अगर आप सॉल्व करते हो तो यहाँ समीकरण नंबर 2 मिलेगा। 1 और 2 को विलोपन विधि से जैसे आप हल करेंगे तो यहाँ y बराबर 20 वर्ष प्राप्त होगा। यही